इतना भयभीत किया कि छोट जात विद्या पढ़े तो जीव काट, कान से श्रवण करे तो शीशा डाल दो। छोटे जाति के लोग अगर विद्या की बात अगर सुनते हैं तो कान में शीशा डाल दो। छोटे जाति के लोग कुर्सी पे बैठते तो चुत्तर काट के राज से बाहर निकाल दो। फिर इन्हीं लोगों ने मनुस्मृति में लिखा कि ये लोग रोड पर नहीं चलेंगे 12 बरस। जो इन्होंने लिखा है, रामायण में भी बात है कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा या फिर यमन की रात कल, ये सारे दुष्ट और बदमाश जाति हैं। और इनके मनुस्मृति में है कि छोट जात के कमर में झाड़ू, गला में हंडा थूक फेंकने के लिए, कमर में झाड़ू की अपना तुम छाप धरती, भारत के धरती के तुम ही हो, तुम्हारा कोई भारत पर चिन्ह न हो, गोड़ों के छाप न हो, इसलिए कमर में झाड़ू लटका दिया। बहारता तुम्हारा साफ दाख मिटाता चले कि तुम इस धरती के नहीं हो। मनुस्मृति में ब्राह्मण को देवता कहा गया और यहाँ के 90% बैकवर्ड को राक्षस बनाया गया। राम के ज्ञान क्या था? शिक्षा प्राप्त करता है तो घर काट दो। शंभुक ऋषि का गर्दन काटा था। बुद्ध के बाद यह मिट्टी, बुद्ध के जैसा टक्कर में महामानव पैदा किया तो डॉक्टर अम्बेडकर को पैदा किया। आज विश्व में कोई देश भारत का नाम ले रहा है तो बुद्ध के चलते। धर्मशास्त्र के आड़ में पूरे 90% को अज्ञानी बना दिया। तुमको जूता मार रहे हैं, तुमको गाली दे रहे हैं, धर्म के बात है, गाली नहीं दे रहे हैं, चौपाई नहीं है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले जिसमें कहा गया था कि मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट जो ग्रंथ है वो समाज में नफरत बोती है, समाज में विवाद पैदा करती है और उसमें गलत चीज़ को लिखा गया है। इसी विषय पे विचार लेने के लिए हम माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी के साथ मिले हैं और जानते हैं इनका विचार क्या है। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने एक बयान दिया है कि मनुस्मृति, रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो कहीं ना कहीं समाज में नफरत पैदा करता है। तो क्या उन्होंने सही कहा है? जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार के, ऐसी स्थिति में हम क्या कहें? इन्होंने न तो कुछ नहीं कहा। जो ये ब्राह्मणवादियों ने जो मनुस्मृति में, रामायण में और इनके जितने धर्मशास्त्र, जिसको धर्मशास्त्र कहते हैं, उसमें जितना 90% शूद्रों के पिटाई कुटाई अपमानित करने का बात जो लिखा गया है, उसको प्रमाणित अगर किया जाए उसके चौपाई दोहा को, तो हम एक शब्द में कहेंगे कि चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री एक अधेली, एक नया पैसा भी नहीं कहे हैं। उनको जितना अध्ययन है उतना में तनिके वो कहे हैं, लेकिन ये तो सारा खुरफात ही लिखा हुआ है। जो सब बात को रखा जाए तो और कोहराम मच जाएगा। तो कोहराम इसलिए मचेगा कि यहाँ 90% को उसी को धर्मशास्त्र बता करके, धर्म ग्रंथ बता करके डरा करके समाज को रखा गया है कि धर्म ग्रंथ है, तुमको जूता मार रहे हैं, तुमको गाली दे रहे हैं, धर्म के बात है, गाली नहीं दे रहे हैं, चौपाई नहीं है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। ढोलक के साथ इंसान को रखा जाए, पशु को रखा जाए, इंसान पशु और ढोलक के जैसा है। फिर लिखता है रामायण में कि राखिए नारी यद्यपि उर्माही ज्योति शास्त्र निरपति बस नाही। ये सब वस्त्र में रहे वाला न है। जैसे कि शास्त्र, राजा, औरत किसी के बस की चीज़ नहीं है। तो जिस तन से, जिस शरीर से मैं पैदा हुआ, जौन माँ के देह से, जिस माँ के ब्लड से हम पैदा लिए, उसी ब्लड पर लात मारना, उस ग्रंथ में लिख देना। तो पूछा जाए लिखने वाला से कि तुम जब नारी इतना अपवित्र होती है, इतना खराब होती है, और उसी से अच्छा तुम कैसे पैदा ले लिया? खराब से तो खराबे पैदा होगा। अगर शुगर फैक्ट्री है, चीनी मिल है, अगर चीनी मिल है उससे अगर घटिया चीनी पैदा हो तो घटिया मिल होगा, तब वहीं घटिया चीज़ पैदा होगा। तो अगर स्त्री है, अगर घटिया स्त्री है तो अच्छा तुलसीदास को कैसे पैदा कर दिया? जो पैदा होते लगा अपने मतारी के ऊपर कमेंट करने, शास्त्र में लिखने की राखिए नारी यद्यपि, एक नारी को कलेजा में के सटा के भी रखोगे तो भी वो बस में रहने वाली नहीं है, बहकी हुई है। इसी को धर्मशास्त्र कहते हैं। और उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, शिक्षा मंत्री एक अधेली तक नहीं कहे। और मैं समर्थन उनका करता हूँ कि चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं, तो डॉक्टर चंद्रशेखर जी तो एक अधल्ली के बात और बहुत साहसपूर्ण बात कहे हैं, इसका मैं समर्थन करता हूं। और इस देश में गणाना मैं शुरू कर दूं
जहाँ इनका धर्म, जिनका धर्म का अड्डा है मंदिरों का और बड़का बड़का तीर्थ धाम का, जहाँ हमारे समाज के लोग अपने 14 बरस, 13 बरस, 12 बरस की बच्ची को दान कर देते थे मंदिर में, जिसका नाम था जिसका देवदासी प्रथा। देवता को दासीन के रूप में हम अपने 14 बरस, 13 बरस की बच्ची, अभी बच्ची को सेंस संभालने का ढंग नहीं है, अकल नहीं हुआ है, अब मंदिर में देवता के लिए दान हम बच्ची को दे देते थे, हमारा समाज देता था। और तब समाज के लोग दान देने वाले को कहते थे कि बड़ी धर्मात्मा है, मंदिर में ब्राह्मण के, देवता के सेवा ला, खिदमत ला, स्वागत ला, ये अपना बेटी के दे देना ना। समाज और उसको तारीफ करता था कि और समाज के नालायक लोग अपने बेटी को मंदिरों में दान करता रहे, देवदासी प्रथा चलता रहे। अगर ये अच्छी बात है तो आज भी दान कोई करे, आंख मूंद करके दान करके देखे मन में। और वहाँ का पंडा गिद्ध के जैसा ध्यान लगा के रखता था कि कौन लड़की अब आ रही है, और उसके साथ जिस तरह से मांस पथार गिद्ध रखवार, जिस तरह से गिद्ध को मांस के प्रति कितना उसको श्रद्धा और स्नेह से ताकता है कि कब समय मिले कि झपट के मैं अपना पेट भर लूं, उसी तरह से जब मंदिरों में हमारी बच्चियां दान के स्वरूप में दे दिया जाता था तो वो गिद्ध के बकुल ध्यान लगा करके वो रख करके उस लड़की का हार नोच के ये लोग खा जाते थे। ऐसी व्यवस्था को धर्मशास्त्र कहते हैं, जिस धर्मशास्त्र में दान लड़की वस्तु है कि हम दान कर दें। तो पहले बताओ कि ये लिखने वाला तुलसीदास कौन यूनिवर्सिटी से का डिग्री है उसको? तुलसीदास का चाहे इसके सरस्वती का कौन सा डिग्री है, इसके राम को कौन डिग्री है, इनके कृष्ण को कौन डिग्री है, इनके और ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा का कौन सा डिग्री है जिसको तुम मूर्ति बना के पूजते हो, मंदिरों बैठा करके धर्म का धंधा चला रहे हो, देवता का धंधा चला रहे हो। और तुम देवता बना दिया जिसका, तो माँ हमारे लोग ही हैं नालायक, हमारे लोग ही अज्ञानी हैं। अज्ञानी तो इसी के आड़ में, धर्मशास्त्र के आड़ में पूरे 90% को अज्ञानी बना दिया। अगर हमारा लोग ज्ञानी जिस दिन हो जाए तो पूछा जाए कि हमारे विधायक एमपी होते हैं तो नॉमिनेशन करने के पहले जाते हैं बद्री धाम, वो तिरुपति जाते हैं कि नॉमिनेशन करना है संसद का, तिरुपति धाम, विधायक का तो बैनाथ धाम जाते हैं कि हमारे साथी दूगो साथी नॉमिनेशन करने गए। तो मैं पूछे कहाँ गए थे, तनी गरीब बाबा पर तनिका फूल माला चढ़ाने गए हैं तब नॉमिनेशन देंगे। तो मैं कहा कि कैसा बेवकूफ़ है, कैसा अज्ञानी तुम विधायक हो, जिस समाज का तुमसे कल्याण होगा। नाम उनका नहीं कह रहे हैं, हमारे साथी थे, जेल में एक साथ रहे हैं। तो मैं पूछा कि अच्छा गरीब स्थान का वोटर लिस्ट में नाम है कि वहाँ गया है उससे कहने कि हमको खड़ा हो रहे हैं गरीब देवता, गरीबनाथ, हमको वोट दे दीजिएगा कि हम जीत जाएंगे। तो उस नालायक कैंडिडेट को तो समझना चाहिए कि गरीब स्थान शिव बाबा को वोटर लिस्ट में नाम होगा तब ना वोट देगा, उसके देने से वोट से जीतेगा कि उसके आशीर्वाद से जीतेगा। ये हमारे लोगों को इतना ज्ञान अगर हो जाए तो फिर पूछना क्या है, तो सारे खारिज हो जाएंगे। और पांचवा फेल, जब ये लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बुद्ध के सामने में भारत की धरती, आहा, आज विश्व में कोई देश भारत का नाम ले रहा है तो बुद्ध के चलते। भारत की मिट्टी आज से 2500 वर्ष पहले जो पुत्र पैदा किया जिसका नाम बुद्ध है, बुद्ध जैसा बेटा भारत के माटी पैदा नहीं किया 2500 वर्ष में बाद। और 25 वर्ष के बुद्ध के बाद यह मिट्टी एक और देवता बुद्ध के जैसा टक्कर में महामानव पैदा किया, तो डॉक्टर अंबेडकर को पैदा किया। ये भारत की मिट्टी दो महापुरुष को, दो बेटा पैदा किया है, बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर। इससे बड़ा पुत्र अभी यहाँ के पिछड़ों में कोई मिट्टी पैदा नहीं किया। और इनके राम कृष्ण शिव शंकर झूठ फरेब रच करके ये सब बनाया है। बुद्ध को सारा संसार जानता है, सारा संसार में बुद्ध के ज्ञान से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राम के ज्ञान क्या था? शिक्षा प्राप्त करता है तो सर काट दो, शंभुक ऋषि का गर्दन काटा था। सच्चाई है, उनके धर्मशास्त्र में है। मनुस्मृति में
मनु स्मृति में ब्राह्मण को देवता कहा गया है और यहाँ के 90% बैकवर्ड को राक्षस बनाया गया, जिसका नतीजा है कि मनु स्मृति में वर्ण भेद जाति प्रथा बना करके एक से ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव खड़ा किया गया। अब मनु स्मृति में है कि शूद्र ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ, वैश्य पेट से पैदा हुआ, शूद्र जांग से पैदा हुआ। तो ये पैदा करने का यही तरीका है। मनु स्मृतिकारों ने जो वर्ण भेद बनाया, वर्ण में मानव जाति में जो भेद पैदा किया, एक श्रृंखला बना दिया, इससे ऊंचा उससे ऊंचा उससे ऊंचा उससे ऊंचा, मतलब इस तरह से बनाया कि एक तरफ माउंट एवरेस्ट के पीक पर ब्राह्मण को बैठा दिया और यहाँ के दलित को प्रशांत महासागर से नीचे खाई में बैठा दिया। इस खाई को, इस ऊंचाई को तो अर्जके संग पाटेगा, अम्बेडकर बुद्ध का मार्क्स का विचार पाट सकता है। अब इसी पाटने में जो हमारे आदमी कहीं कहीं चाहे शिक्षा मंत्री बोल दें, चाहे जीतनराम मांझी बोल दे, चाहे जगदेव प्रसाद या ललई सिंह यादव कहीं बोल दे, या बाबा साहब अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा कहीं पेरियार बोल दिए, तो इसके लिए वो हंगामा करता है। जब हमारा लोग हंगामा करना शुरू कर देगा तो ये लोग आवाज़ से उधी आ जाएंगे, पर एटम बम से जब से ज़्यादा खतरा उनके लिए हो जाएगा। सिर्फ हमारे लोग बोलना शुरू कर, अभी तो एके दुके लोग बोल रहा है, अभी तो शिक्षा मंत्री या जीतनराम मांझी बोल दिया है तो इतना ही पर बवंडर खड़ा हो रहा है। हाँ ना, आहत हम सत्य को रखेंगे तो यहाँ तो सत्य और असत्य का लड़ाई है। झूठ यहाँ ऊंचाई पर है और सत्य खाई में पड़ा हुआ है। तो जैसे हम हमारे समाज को मनु स्मृति लिख करके इन लोग इतना भयभीत किया कि छोट जात विद्या पढ़े तो जीभ काट लो, कान से श्रवण करे तो शीशा डाल दो, छोटे जाति के लोग अगर विद्या की बात अगर सुनते हैं तो कान में शीशा डाल दो, छोटे जाति के लोग कुर्सी पर बैठते तो चुत्तर काट के राज से बाहर निकाल दो। फिर इन्हीं लोगों ने मनु स्मृति में लिखा कि ये लोग रोड पर नहीं चलेंगे 12 बरस। जो इन्होंने लिखा है, रामायण में भी बात है कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा, या फिर यमन की रात खल, ये सारे दुष्ट और बदमाश जाति हैं। और इनके मनु स्मृति में है कि छोट जात के कमर में झाड़ू, गला में हंडा थूक फेंकने के लिए, कमर में झाड़ू की अपना तुम छाप धरती, भारत के धरती के तुम ही हो और तुम्हारा कोई भारत पर चिन्ह न हो, गोड़ों के छाप न हो, इसलिए कमर में झाड़ू लटका दिया कि बहारता तुम्हारा साख मिटाता चले कि तुम इस धरती के नहीं हो। इस तरह से इन लोगों ने बना दिया कि ये विदेशी आर्य सर्प हैं और यहाँ का मूल निवासी चूहा का श्रेणी में है। घर में सर्प ढूकता है और घरवैया चूहा को भी खा जाता है और घरवो दखल उसके बाल बच्चा को खा जाता है और घरवो दखल कर लेता है। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि इनके इतिहास को नष्ट कर दो, इनको इतना प्रताड़ित कर दो, इनका साहित्य नष्ट कर दो, अपना सारा साहित्य, अपना गलत इतिहास जो धर्म का नाम दे करके ढिढोरा पीट के मनु स्मृति, गीता, रामायण, वेद, पुराण को इतना प्रतिष्ठित ये लोग करा दिया, गर्दन काट काट करके कि एक एक बौद्धिस्ट को ये लोग सर काटे हुए हैं। और इसके बाद भी अभी तक इनका आंख नहीं खुल रहा है। मनु स्मृति में लिख करके ये लोग रखे हुए हैं, आज भी मनु स्मृति कोई उठा के पढ़े।